हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान अड्डा पे। बहुत से किसानों भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि 15G23 गन्ना वैरायटी का प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन आता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये 1 एकड़ का चक था, इसकी हमने हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। और अगर मैं एकड़ में आपको उपज बताऊँ तो किसान भाइयों, इसकी जो उपज हमारी 1 एकड़ में आई है, तकरीबन 450 क्विंटल हमने इस गन्ना काटा है 1 एकड़ में। तो हमें बहुत ही अच्छी यह उत्पादन है, क्योंकि हमने जो इसकी जो बुआई की थी आखिरी फरवरी में की थी। तो और इस बार मौसम भी थोड़ा विपरीत रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बारिश वगैरह भी हुई, तो गन्ने में आप देख रहे होंगे थोड़ा गन्ना हमारा गिर गया था। तो 450 की औसत आई है हमारे 1 एकड़ में। और एक इसमें किसान भाइयों थोड़ा कमी ये है कि खाली गन्ना या गिरता है, गिरने की वजह से गन्ना थोड़ा जर्मिनेट भी कराता है। अगर गन्ना गिरेगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा इस जमाव इसमें होने लगेगा गन्ने में। और 450 की किसान भाइयों मेरी एवरेज आई है 1 एकड़ में, तो काफ़ी अच्छा। मैं ये नहीं कहता इसकी 450 क्विंटल इसका उत्पादन फिक्स हो गया। अगर आप इससे अच्छी मेहनत करेंगे तो आप मान के चलिए आप 500, 550, 600 तक भी एकड़ में निकाल सकते हैं। और अगर किसान भाइयों बात करें प्लांटिंग डिस्टेंस की, तो हमने जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा था वह सिंगल बड के माध्यम से हमने इसकी बुआई की थी। तो इसका जो डिस्टेंस रखा था हमने किसान भाइयों, जो बड से बड का दूरी रखी थी हम तकरीबन हमने 1 फीट रखी थी। और जो कोण से कोण हमने सिंगल लाइन इसकी प्लांटिंग की थी, जो एक कोण से दूसरे कोण की दूरी थी तकरीबन 3.5 फीट की दूरी हमने रखी थी। तो इस तरीके से हमने 3.5 बाई 1 पे गन्ने की प्लांटिंग की थी। और उस हिसाब से जिसका जो प्रोडक्शन आया है वो आपको सब लोगों से हमने आज शेयर किया है। और किसान भाई, सबसे ज़रूरी जो बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का हमने रोग नहीं देखा। जब रोग किसान भाई कम आएगा ना, तो आपका जो खेती की लागत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और हमारा जिसमें खेती की लागत थी 0238 की अपेक्षा काफ़ी कम आई, क्योंकि इसमें ना ही पोका बोइंग, ना रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी शिकायत हमने नहीं इसमें फेस की। तो अगर आप इसमें स्प्रे का खर्चा बचेगा तो स्वाभाविक है आपका जो खेती की लागत है वो कम हो जाएगी, और आपका जो मुनाफा है ना वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो 450 के हिसाब से मेरा एकड़ में इसका प्रोडक्शन आया है। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि किसान भाइयों 450 कोई फिक्स नहीं है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं ना तो आप 500 तक भी इसको निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ यह जो ज़मीन थी किसान भाइयों, हमारा थोड़ा बल्लू टाइप की ज़मीन थी, तो 450 तक हमने इस भूमि में इसका उत्पादन ले लिया है। तो तगड़ी भूमि में इसका उत्पादन किसान भाइयों और भी अच्छा आ सकता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, यह जो गन्ना वैरायटी है देख रहे होंगे आप, लंबाई काफ़ी अच्छा पकड़ती है। इन फरवरी माह में इसकी प्लांटिंग की थी, तो और देख रहे होंगे 12 फीट तक गन्ने की हाइट हो चुकी है हमारे। और ऊपर तक देख रहे होंगे पत्तियाँ काफ़ी स्वस्थ हैं। स्वस्थ पत्तियाँ होने का सबसे बड़ा यह सूचक है कि इसमें किसान भाइयों कोई भी कीट पतंगों से या बिल्कुल हमारा गन्ना रहित है, कोई किसी प्रकार की इसमें बीमारी हमने इसमें नहीं देखी है, क्योंकि पत्तियाँ काफ़ी स्वस्थ हैं, देख रहे होंगे आप। और इसकी जो किसान भाइयों लेबर जो हमारी थी वो उसका यह कहना था कि इसकी जो सूखी पत्तियां हैं किसान भाइयों 0238 की भी अपेक्षा बहुत ही जल्दी छूटती हैं, क्योंकि मोटा गन्ना है इसलिए इसकी पत्तियां है ना काफ़ी अच्छे से छूटती हैं। तो इसकी जो लेबर की कॉस्ट है यानी छीलना इसको काफ़ी ईजी हो जाता है। और गन्ने में जो भार है ना 238 के मुकाबले थोड़ा का भार ज़्यादा है, क्योंकि गन्ना काफ़ी अंदर से ठोस होता है, कहीं भी आप इसमें पिस देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए किसान भाइयों जिसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा आया है। और ये नहीं कहता कि 450 सभी का निकलेगा किसान भाई, अगर आप थोड़ी मेहनत कम करेंगे तो ये आपका 300 तक भी निकल सकता है, क्योंकि हर जगह क्लाइमेट कंडीशन अलग होती हैं, अलग अलग मिट्टी होती है। तो इसमें कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु कुल मिला के यहाँ वैरायटी अच्छी है। इसका आपको ज़रूर आप एक थोड़े कोई भी किसान भाइयों आप नई वैरायटी लगाते हैं तो पूरे रकबे में उसको ना लगाएं, थोड़ा अपनी भूमि में आप उसको एक छोटे से हिस्से में सबसे पहले ट्राई करें। उसके बाद में अगर उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो उसके बाद में आप उसको पूरे क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग हो सकती है। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ या लखीमपुर खीरी में रहता हूँ, यहाँ थोड़ा तराई बेल्ट है, तो यहाँ थोड़ा पश्चिम का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप पश्चिमी यूपी में हैं या पूर्वी यूपी में हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अपने थोड़े से रकबे से कोई भी नई वैरायटी को ट्राई करिए, उसके बाद में ही उसको ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।